Hello everyone, and welcome to this video lecture. And today we are proceeding with the transistors. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैंने आपको ट्रांजिस्टर का बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था। उसमें एमीटर, बेस, कलेक्टर क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बताई थी। आज हम लोग इस ट्रांजिस्टर के कंटेंट्स को आगे सीखते हैं। आज जो मेनली है इस लेक्चर के बाद, एक तो आप ट्रांजिस्टर के मोड्स सीख जाएंगे कि ट्रांजिस्टर कितने मोड्स में काम करता है। दूसरा, डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन एट बोथ द जंक्शंस, और उसके बाद क्या ट्रांजिस्टर के पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद करंट गेन हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा और बीटा के बीच एक रिलेशन होता है, वो हम लोग सीखेंगे, और क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, तो इतनी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं। हम लोगों ने पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा था और हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर देखा था। अगर हम सिंबॉलिक बात करते हैं तो हम इस तरीके से ट्रांजिस्टर को बनाते हैं, और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कौन सा ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है। तो जैसे ये जो सिंबल है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का है। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था कि पी एन पी ये एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने कहा कि एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, और तीसरा टर्मिनल ये है। दिस इज पी एन पी। एंड नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसमें दो पीएन जंक्शन बन रहे हैं। एक पीएन जंक्शन ये बन रहा है, एक पीएन जंक्शन ये बन रहा है, और हम इसकी फंक्शनिंग को दो पीएन जंक्शन में स्प्लिट करके समझ सकते हैं। देखिए, जब ट्रांजिस्टर में किसी प्रकार की कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं होती है अक्रॉस दी टर्मिनल्स, तब इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड ट्रांजिस्टर, क्योंकि वो बायस नहीं किया गया है, अनबायस्ड है, जैसा है वैसा वो दिख रहा है। बायसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन टर्मिनल्स के बीच में डीसी बैटरीज कनेक्ट करते हैं, और इन बैटरीज को कनेक्ट करके हम किसको कंट्रोल करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप रिमेंबर डायोड फंक्शनिंग, तो उसमें हमको क्या पता था कि हम बैटरीज के वोल्टेज को बढ़ाकर घटाकर किसको कंट्रोल करते हैं, डिप्लीशन लेयर को। डिप्लीशन लेयर कहाँ फॉर्म होती है, ये हमेशा फॉर्म होती है पीएन जंक्शन के अक्रॉस। पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, इसको हमें कंट्रोल करना होता है। इसको हमें, अगर आपको सर्किट को क्लोज करना है तो हमें दोबारा बनाना होता है, और अगर सर्किट को आपको ऑन करना होता है तो हमें डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करना होता है। ये हमको जानकारी है। तो देखिए, अब इसमें दो जंक्शन हैं, J1 J2। कल मैंने आपको बताया था 2 जंक्शन 3 लेयर्स 3 टर्मिनल्स डिवाइस है हमारी ट्रांजिस्टर। तो एक अनबायस्ड ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने बैटरी की पोलरिटीज़ लगा के उसको हम एक वर्किंग मोड में लाना चाह रहे हैं। वर्किंग मोड में आने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है, एक तो ये फंक्शनिंग में आएगा, और दूसरा ये स्टेबल हो जाएगा। हमें जो इससे ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं वो हो पाएंगे। अब देखिए, when P is connected to positive and N is connected to negative, the diode or the PN junction is called forward biased, right? When P is connected to negative and N is connected to positive, it is called as reverse biased. It means there are two possibilities with this junction and there are two possibilities with this junction. This junction can be forward bias and reverse bias. This junction can be forward bias or reverse bias. So maximum what will happen? There will be 4 combinations, right? So these 4 combinations will tell you that in which mode your transistor will work. So I am going to tell you that in which mode the transistor will work. This is emitter, this is base, and this is collector.
So one is EB junction and one is CB junction, एमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो देखिए पहला कॉम्बिनेशन बन सकता है कि EV जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड CB junction is also forward bias. So when these two will forward bias, what will happen? This transistor will work in both are forward bias. Now what more possibilities can be there? That EB junction will be forward bias and CB junction will be reverse biased. One more condition can be there, that this is reverse biased and this is forward biased. And last, when both the junctions are reverse biased. ठीक है, तो देखिए when both the junctions will be forward bias, हम इसको कहते हैं कि this is in saturation mode. सैचुरेशन मोड। जब दोनों रिवर्स बायस होते हैं तो हम इसको बोलते हैं कट ऑफ मोड। जब EB जंक्शन फॉरवर्ड बायस और CB जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो इसको कहा जाता है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड, ठीक है, कट ऑफ सैचुरेशन फॉरवर्ड एक्टिव। और जब ये आपका रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस होता है तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स एक्टिव मोड। तो ये 4 मोड हैं जिनमें हमें देखना है कि किस प्रकार से, देखिए कट ऑफ में दोनों रिवर्स हैं, सैचुरेशन में फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड एक्टिव फॉरवर्ड और रिवर्स है, ठीक है। तो हमको इस प्रकार से इन जंक्शंस को हम इन कंडीशंस में रख के इस प्रकार के मोड्स में अपने ट्रांजिस्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। सैचुरेशन मोड, एक्टिव मोड, रिवर्स एक्टिव मोड और कट ऑफ मोड। इट डिपेंड्स अपॉन दैट एट द कंडीशंस ऑफ J1 एंड J2। अब देखिए जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी वर्किंग बताऊं। PNP, ठीक है, एक डिप्लीशन लेयर यहां फॉर्म हुई, एक डिप्लीशन लेयर यहां फॉर्म हुई। यहां की जो डिप्लीशन लेयर होगी J1 की, वो डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी ज़्यादा थिक होगी, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो एमीटर है ये कैसा होता है, हैवीली डोप्ड होता है। जब हैवीली डोप्ड होगा तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, फ्री। तो व्हाट दे विल डू, दे विल पेनिट्रेट दी लेयर एंड विल अपीयर टू द नेक्स्ट साइड। इसी तरीके से जो J2 है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है जो आपका कलेक्टर है ये मॉडरेटेड डोप्ड होता है, यानी कि इसमें जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने एमीटर में है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हैं। तो इसकी जो J2 तैयार होगी वो इट इज़ नॉट दैट थिक इन कंपैरिजन टू J1। अब समझिए आप बात को, जब हमने इनके बीच में बैटरीज कनेक्ट की, इन टर्मिनल्स के बीच में, और बैटरीज से हमने बैटरीज को कंट्रोल करके वोल्टेज को घटाकर बढ़ाकर हमने सबसे पहले तो ये तय किया कि हमें किस मोड में अपने ट्रांजिस्टर को चलाना है। तो वी आर ऑलवेज डीलिंग इन एक्टिव मोड, ठीक है, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ इन एक्टिव मोड द J1 शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड द J2 शुड बी रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। ये अगर हमारा PNP ट्रांजिस्टर है तो P शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। जब आपका ये PNP है तो P किससे कनेक्ट होगा, P कनेक्ट होगा आपका नेगेटिव से, क्योंकि इसको रिवर्स बायस करना है, और N कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से। तो हम दो इस प्रकार की रिवर्स पोलरिटीज में बैटरी लगा के अपने ट्रांजिस्टर को इस मोड में हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको जिस प्रकार से यूज़ करना चाहते हैं एज एन एम्पलीफायर, और जिस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, इट इज़ वेरी सिंपल कि जैसे हम लोगों ने उसमें किया था कि हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, यहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर्स की स्टफिंग कर रहे थे, दोनों तरफ जो फ्री
चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ रहे थे, डिप्लीशन लेयर पे प्रेशर पड़ रहा था और अल्टीमेटली द डिप्लीशन लेयर ब्रेक। तो हमको बस उसमें भी इसमें भी यही करना है कि वो दोनों तरफ फंक्शनिंग होगी। और जो इसमें नोमेनक्लेचर है दैट इज़ आई ई एमीटर करंट ये होती है, आई सी कलेक्टर करंट है और दिस इज़ आई बी बेस करंट। जो नोमेनक्लेचर है वो आई ई, आई सी और आई बी ये 3 का है। हालांकि इसमें लीकेज करंट भी होती है, लेकिन लीकेज करंट को हम लोग अभी उतने अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब आगे कैलकुलेशंस करेंगे तब उसको हम देखते हैं। फिलहाल आई ई, आई बी और आई सी। अब मैं आपको बताता हूं ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी सर्किट की, तो सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो होती है कि वी नीड अ 2 पोर्ट नेटवर्क। हमारे पास एक 2 पोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। 2 पोर्ट नेटवर्क का मतलब होता है हमारे पास एक इनपुट पोर्ट हो और एक आउटपुट पोर्ट हो। एक तरफ से हम इनपुट देंगे, एक तरफ से आउटपुट लेंगे। जैसे ये हमारी कोई डिवाइस है, इसमें हम एक इनपुट पोर्ट बनाते हैं और एक आउटपुट पोर्ट बनाते हैं, राइट? नाउ द प्रॉब्लम विद ट्रांजिस्टर इज दैट टू मेक वन पोर्ट वी नीड एटलीस्ट, टू क्रिएट अ लूप वी नीड 2 टर्मिनल्स फॉर इनपुट एंड 2 टर्मिनल्स फॉर आउटपुट। ट्रांजिस्टर अपना कैसा होता है? ये होता है, it has 3, 1, 2 and 3. To make a 2-port network using a transistor, what we are doing, हम इसमें इस प्रकार से कॉन्फ़िगर करते हैं कि हम किसी एक पोर्ट को कॉमन कर लेते हैं इनपुट में और आउटपुट में। ऐसा करने से हमारे 2 पोर्ट की जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं और हमको अदर सर्किट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ट्रांजिस्टर, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, दिस इज एमीटर, राइट? नाउ व्हाट वी आर डूइंग, फॉर एग्जाम्पल, this is what we are doing. So now this emitter is in input port and this emitter is also there in output port. E is common for both the things. So if we are closing it into a box, so what we can see this is a simple 2-port network. One port is here, one port is here, input port, output port, and emitter is common for input and output. So what we say it common emitter configuration, CE configuration, right? This is what? This is CE configuration. Similarly, we can prepare CB and CC configuration. We can make collector common and we can make base common, right? I am showing you one more. Suppose I am drawing transistor like this, right? So this is base, collector, emitter, and this base is common for input and output. So now what is there? This base is common for output and input, so we can say it CB configuration. Why these different configurations are there? Because when we will study the characteristics of these configurations, they are different. So as I told you many times, once again I am repeating that nothing is always good or best, or nothing is always bad or worst. The only thing is that what type of requirements
does a application needs? Sometimes a CE configuration can be good for many things, but a CB configuration can fulfill your requirements. So it is always suggested that we should explore all the characteristics of all possible configuration. Then we should go and see that what is the requirement of the situation, and then we should choose that what type of configuration we should use. So we have three type of configurations here: CE, CB and CC. Common emitter, common base and common collector, right? So these are the three things, and now in the next lecture I will tell you about the current gain and characteristics and the relation between the current gain in two modes, that are CB and CE, alpha and beta, right? Thank you.